वनांचल टीवी 24 लाइव। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम है। सभी ज्योतिर्लिंग अलग अलग नाम और महिमाओं के लिए जाने जाते हैं, जिसमें बाबा बैद्यनाथ धाम दुख और कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए जाना जाता है, इसलिए इन्हें बाबा बैद्यनाथ कहा जाता है। वैद्य का अर्थ चिकित्सक होता है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट हमारे ब्यूरो हेड दीपक नाग के साथ, जो खुद कांवरिया हुए इस यात्रा में। वर्ष के इस 2 माह शिव भक्त वैराग्य वेशभूषा के साथ अपनी यात्रा देश के हर प्रांत से आरंभ कर सुल्तानगंज बिहार के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर पहुंचते हैं। फिर गंगा में स्नान कर अपने मन का संकल्प कर साथ में कांवर लेकर निकलते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन और भादो को बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने से जीवन के सारे संकटों से भोलेनाथ रक्षा करते हैं। नंगे पांव इस लंबी यात्रा में पांव पर छाले पड़ता, जख्म होना, पैरों में नए पुराने पीड़ा उठना स्वाभाविक रूप से देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, डंडी लगाकर सैकड़ों नर नारी महीने 2 महीनों में बाबा बैद्यनाथ के द्वार तक पहुंचाते हैं। साधारण भोजन और रात्रि निवास राह में बने अस्थायी भोजनालय में किया करते हैं। इस दौरान न तो मुंह धोने के लिए आधुनिक प्रकार के कोई टूथपेस्ट और न ही नहाने के लिए साबुन का व्यवहार किया जाता है। यह यात्रा में डाक बम भी जलाभिषेक के लिए पिट्ठू में कलश लेकर चलते हैं। साधारण कांवरिया के लिए बाबा के द्वार तक पहुँचने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, पर डाक बम को 24 घंटे के भीतर बाबा को जलाभिषेक करना होता है। लगभग 100 से अधिक किलोमीटर की दूरी कभी दौड़कर तो कभी पैदल चलकर पूरा करना पड़ता है। विशेष बात यह है कि पूरे रास्ते डाक बम न तो मल मूत्र, न कोई विश्राम और न कोई आराम कर पाते हैं। सरकारी तंत्र इनके यात्रा पर नजर बनाए रहते हैं। वैसे तो सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम तक इन 2 महीने रोजगार के लिए लोग खाने ठहरने और प्राथमिक उपचार केंद्र का व्यवस्था करते हैं। दूसरी ओर संख्या में कम ही सही, पर समाज सेवी संस्थाएं और सरकारी निःशुल्क शिविर भी राह में उपलब्ध रहता है। गौर करने वाली बात यह है कि सावन और भादो की माह में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए इन राहों से गुजरते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार और झारखंड राज्य का रेवेन्यू श्रद्धालुओं के कारण करोड़ों रुपए का हो जाता है। ऐसी अवस्था में जो कमियां कांवरिया को एहसास होता रहा है, उन कमियों को दूर कर पूरे व्यवस्था को और भी अधिक दुरुस्त किया जा सकता है। कांवरिया बाबा के नाम पर तकलीफों को सहता आ रहा है और सरकारें आरोपों से बचता रहा है।